हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की, जो आता है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से, और इसका चैप्टर है 4। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूरल सेटलमेंट्स की, अर्बन सेटलमेंट्स की और एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और जिनको नहीं पता कि ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होते हैं, उनके लिए जो है वो छोटा सा ओवरव्यू है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट्स की वीडियो देखी है, उन्हें पता होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती हैं। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, कि जहाँ पर भी हमारे होम्स हम बिल्ड करते हैं, उस जो हमारा एक वो क्लस्टर बनता है, या जो हमारे होम्स का जो एक पैटर्न बनता है, उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट्स। एंड अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज। तो अर्ली ह्यूमन जितना भी हमारे थे, जो हमने स्टडी करी है, जो हमारे एविडेंसेस हैं, वो ये शो करते हैं कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो ट्रीज या केव्स में रहते थे। एंड व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। तो जब उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन शुरू करी, क्रॉप कल्टीवेशन शुरू करी, तब क्या हुआ कि उनको परमानेंट होम्स जो है वो वहीं पर बिल्ड करने पड़े। और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए थी, जितने भी हमारी बड़ी सेटलमेंट्स थी वो जनरली हमें रिवर वैलीज या वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे देखने को मिलती हैं, या फिर लैंड जो है वो हमारा फर्टाइल हो, तो वहां पर जो है वो हमें अर्ली लाइफ जो है वो देखने को मिली। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। तो क्रॉप से जब हमारे पास ये सेकेंडरी एक्टिविटीज आई, जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आ गई, ट्रेड या कॉमर्स आ गया, उसकी वजह से जो सेटलमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन था वो बढ़ गया। इसी वजह से जो उनके सेटलमेंट का साइज था वो भी इंक्रीज हो गया। एंड सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज, एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही बड़ी एक सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल है, कि जो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसको इंडस वैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर के अलोंग जो थी वो डेवलप हुई थी। तो इस रिवर के अलोंग जो है वो हमें ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जो अराउंड 4000 ईयर जो है वो पुरानी है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स की, कितने टाइप की जो हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होती है रूरल सेटलमेंट्स, और सेकंड हमारे पास होती है अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन वो होंगी जहां पर हमें जो है वो मॉडर्न लाइफ देखने को मिलेगी, और रूरल जो होगी वो एक यहाँ पर हमें विलेज लाइफ देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही लेमैन इसकी डेफिनेशन है, बट जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स में एक्चुअल डिफरेंस किस बेसिस पे होता है। तो द रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड। तो यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज हमारी क्या होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन लैंड, कि यहाँ पर हमें जो है लैंड रिसोर्सेज जो है यूज होते हैं, और ये हमारा आता है मोस्टली रूरल सेटलमेंट्स में। एंड वेयर एज अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी रूरल एरियाज हैं वो हमें जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और वो एक हमारा एक बेस बनता है फॉर अर्बन सेटलमेंट्स, एज दे आर इंडल्ज इन सेकेंडरी एक्टिविटी, जहाँ पर वो इसी रॉ मटेरियल को जो है वो प्रोसेस करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स को। तो सेकंड जो डिफरेंस है अर्बन और रूरल में, वो है सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है एक पर्टिकुलर सेंटर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि वहाँ से जो है वो सारे स्मॉल विलेजेस का या स्मॉल टाउन्स का जो है वो इंटरेक्शन होगा। एंड प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू द अर्बन ड्वेलर्स बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स, क्योंकि जो यहाँ पर स्मॉल टाउन्स हैं उनको भी जो है ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स, क्योंकि ये जो टाउन्स हैं इनको जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और जो सेंटर पार्ट होता है, जो नोड की तरह काम करता है, ये क्या करता है, इन्हीं सारे रॉ मटेरियल्स को जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में जो है वो डेवलप कर देते हैं ताकि हम उसे यूज कर सके। एंड द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो अगर एक सिटी के साथ जिस भी टाउन का, एक स्मॉल विलेज का जो है वो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वहां पर जो है वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द रिमोट एरियाज।
और जो डिफरेंस है वो है द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। तो यहाँ का जो आउटलुक है वो जो हमें डिफरेंस है वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो देखने को मिल जाएगा। वैसे ही जो उनका रिलेशनशिप है, जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत अलग होगा। रूरल एरियाज में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बट अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनके साथ में जो रह रहा है उसकी क्या कंडीशन है, इसलिए वो अपने में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं। बट जो रूरल एरियाज में होते हैं वहाँ के सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बॉन्ड्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो एटीट्यूड है रूरल टू अर्बन उनके लाइफ के अकॉर्डिंग जो है वो अलग होगा और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग। एंड रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशनशिप्स अमंग देम आर intimate, and urban areas on the other hand way of life is complex and fast and social relationships are formal। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सेटलमेंट्स होती हैं जहां पर जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मल होता है, तो वो हमारी होती हैं अर्बन सेटलमेंट, जहां पर हम सिर्फ फॉर्मल अपने काम के लिए ही किसी से बात करते हैं, लेकिन हमारा जो एक पर्सनल है, पर्सनल लेवल जो हमारी यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप होता है वो सबसे इतना अच्छा नहीं होता। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी रूरल सेटलमेंट को? तो फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी, उसका रिलीफ कैसा है, कि क्या वो एक प्लेन एरिया है या वो माउंटेन एरिया है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्लोप देखने को मिलती है, वहाँ का रेनफॉल पैटर्न कैसा है, क्योंकि रेनफॉल पैटर्न से क्या होगा, वहाँ के जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा होंगी ग्रो, और उसी हिसाब से वहाँ की जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी साइज के टर्म्स में। और वैसे ही एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो एथनिकल में क्या आ जाएगा, जहाँ एक कल्चर के लोग जो हैं वो इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। एंड थर्ड वन इज सिक्योरिटी फैक्टर्स, की जहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिले, जहाँ पर हम सेफ हों, तो लोग वहाँ पर रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो कितने टाइप के हमारे रूरल सेटलमेंट्स होते हैं, 4 टाइप्स के, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो ये हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट में देखने को मिलते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया में जो है ये बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज्ड जो एरिया है उसमें ये बिल्ड होते हैं, क्लोजली बिल्ड अप एरिया भी जो है हम इसको बोलते हैं। एंड जो इनके स्ट्रीट है या जो ये पैटर्न फॉर्म करते हैं वो बहुत ही अलग ज्योमेट्रिक शेप्स में हमें देखने को मिलते हैं। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, रेडियल, लीनियर, जो ऑलरेडी हम पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट वाली वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं। एंड सच सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो हमारे एलुवियल प्लेन्स हैं, जो हमारे गंगेटिक प्लेन्स हैं, वहां पर हमें सबसे ज्यादा ये सेटलमेंट के टाइप जो है वो देखने को मिलता है। एंड इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, तो समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन, क्योंकि जब हम इकट्ठे रहेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, वहां पर क्राइम के होने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। सच एज बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड। इन राजस्थान सिक्योरिटी ऑफ वाटर हैज नेसेसिटी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर हमारे पास एक विलेज है और यहाँ पर एक पॉन्ड है, तो ये जो सेटलमेंट है वो ऑटोमेटिकली इसी पॉन्ड के अलोंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर अवेलेबल है। इसी वजह से हमें जो राजस्थान जैसे एरियाज हैं वहां पर जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हैं वो किसी न किसी वाटर रिसोर्स के पास जो है वो देखने को मिलती हैं। हमारे पास है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, और ये सेटलमेंट्स हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, जहां पर या तो कास्ट सिस्टम होता है या फिर क्लास सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो मेन हमारा नोड होगा, जो हमारे पूरे विलेज एरिया का सेंटर होगा, वहां पर जो है वो हमें हाई क्लास या लैंड ओइंग डोमिनेटिंग कम्युनिटी जो होगी वो ऑक्यूपाई करती हुई नजर आएंगी, जो सेंट्रल पार्ट होगा हमारा मेन विलेज का। और वहीं पर जो उसके एजेस होंगे विलेज की, वहां पर हमें कौन देखने को मिलेगा, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड मिनियल सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज। और ये जो हमारी सेटलमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं गुजरात प्लेन्स में। हमारे पास है हैमलेटेड सेटलमेंट्स, और ये जो है वो फ्रेगमेंटेड होते हैं, ये दूर दूर होते हैं, इनका आपस में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, और इनको बहुत सारे डिफरेंट नेम्स में से जो है वो इंडिया में जाना जाता है, जैसे पाना, पारा, पाली, नागला एंड धानी। तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में जो कंट्री के डिफरेंट नेम से जो है इनको हम जानते हैं हमारी हैमलेटेड सेटलमेंट्स को। एंड दिस सेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज विलेज इनटू on the basis of their social and ethnic factors, and such villages are more frequently found in the middle and lower Ganga plains,
छत्तीसगढ़ लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयज एंड जनरली सिचुएटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द विलेज। तो अगर आप बैकग्राउंड में देखो तो यहाँ पर जो हमें है वो सारा विलेज देखने को मिला है जहाँ पर हमारे पास कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स थी, बट जो ये हमारा हैमलेट है ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से थोड़ा दूर है और इसका कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो इस सेटलमेंट से नहीं है। फोर्थ जो हमारे पास सेटलमेंट है वो है डिस्पर्स सेटलमेंट, और ये जो होती हैं आइसोलेटेड सेटलमेंट्स भी जो है हमको बोलते हैं। एंड इंडिया अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन द रिमोट जंगल्स और ऑन द स्मॉल हिल्स विद फार्मर्स एंड पास्चर्स ऑन द स्लोप। तो हमने जब एग्रीकल्चर में जो है नोमैड्स के बारे में पढ़ा था, तो नोमैड्स जो है वो हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं और वो अपने पास्चर्स जो उनके कैटल्स होते हैं उनके साथ जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं। इसी वजह से उनको बहुत सारे जो है ग्रासलैंड चाहिए होते हैं जहां पर वो अपने पास्चर्स को जो है वो ग्रेज कर सके। एंड एक्सट्रीम सेटलमेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वहां का रिलीफ, कि वहां का जो टेरेन है वो कैसा है। तो यहाँ पर जो एक फिजिकल फैक्टर है वो इम्पैक्ट करेगा उस सेटलमेंट की फॉर्मेशन पे, एंड एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन। एंड जो ये हमारे सेटलमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं मेघालय में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। तो ये जो हमारे एरियाज हैं ये मोस्टली हिली एरियाज हैं, ये हमारे पास माउंटेन एरियाज हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, तो इसी वजह से वहां पर हाइट ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा प्लेन एरिया हमें नहीं मिलता और वहां पर हमें डिस्पर्स सेटलमेंट जो है वो देखने को मिलती हैं। पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया की। एवोल्यूशन हमारा जो इंडिया के टाउन्स का है वो कैसे हुआ। अनलाइक रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो जब हम अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स को जो हम डिफरेंस देखते हैं तो अर्बन सेटलमेंट्स का जो साइज है वो रूरल सेटलमेंट्स से कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। टाउन्स फ्लोरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम था वहीं से इंडिया के टाउन्स जो हैं वो फ्लोरिश होना शुरू हो गए थे, डेवलप होना शुरू हो गए थे। इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर एक्सिस्टेंस, कि इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड था। एट कंटिन्यूड विद पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स अंटिल द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो जब यूरोपियंस आए, ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में आए, उसके बाद जो ये पीरियड था ब्रिटिशर्स के टाइम का, उसने जो है टाउन्स की इवोल्यूशन को, ये टाउन्स की डेवलपमेंट को जो है वो कंटिन्यू करके रखा। एंड इंडियन टाउन्स इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, की उनके इवोल्यूशन के बेसिस पे हम टाउन्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एंशियंट टाउन्स, जो हमारे पुराने टाउन्स हैं इंडिया के, जैसे हमारे पास प्रयागराज है, इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र है जो पटना जिसको हम आज जानते हैं, मदुरई आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एंशियंट टाउन्स इन इंडिया, जो ओवर 2000 ईयर्स पुराने हैं। और इनका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो इनको इम्पोर्टेंट बनाता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। टाउन्स डेवलप हुए थे, ये हुए थे अपने रिलीजियस और कल्चरल सेंटर के बेसिस पे। और वाराणसी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एंशियंट टाउन है। पास है मिडिवल टाउन्स, और ये जो टाउन्स हैं इनमें 100 टाउन्स आते हैं जो जिनकी एग्जिस्टेंस आई थी मिडिवल पीरियड में, एंड मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स। तो ये वो टाउन्स हैं जो डेवलप हुए थे राजा महाराजाओं के टाइम में, और यहाँ पर जब राजा हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा फोर्ट बनाया करते थे। और इन्हीं सारे जो हमारे सिटीज हैं, टाउन्स हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे फोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। और वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़, और क्योंकि छत्तीसगढ़ का मीनिंग ही ये है कि 36 फोर्ट्स, क्योंकि गढ़ जो होता है उसको हम फोर्ट बोलते हैं। आता है मॉडर्न टाउन्स, और मॉडर्न टाउन्स किन्होंने डेवलप किए, हमारे ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस ने। तो इन्होंने सबसे पहले आकर जो हमारे ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं वो शुरू करे, जहां से इन्होंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुरू किया, वो थे हमारे पास सूरत, दमन, गोवा, पौडीचेरी, और बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जहां पर इन्होंने पोर्ट्स को भी जो है वो डेवलप किया। और वैसे ही ब्रिटिशर्स ने बाद में क्या किया, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को जो है वो अपने प्रिंसिपल नोट्स डेवलप कर लिए, और जिनको आज हम मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से भी जो है वो जानते हैं, एंड बिल्ड देम इन द ब्रिटिश स्टाइल। और यहाँ पर आपको बहुत सारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता है। दे इस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हिल टाउन्स एज समर रिजॉर्ट्स, और बहुत सारे ऐसे समर रिजॉर्ट्स इन्होंने जो है वो हिली एरियाज में डेवलप किए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर गर्मी लगती थी, इसलिए हिल्स की तरफ जो है इन्होंने अपनी डेवलपमेंट शुरू करी। एंड एडेड न्यू सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज टू देम। मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर इन्वॉल्व आफ्टर 1850। तो 1850 के बाद जो हमारे मॉडर्न टाउन्स थी उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई, और जो जमशेदपुर है इसका बहुत ही ज्यादा
जिसमें आज भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। जो डेवलपमेंट थी वो कंटिन्यू हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स लाइक चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर एंड दिसपुर। तो ये जो टाउन्स थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के तौर पे जो है वो डेवलप किए गए। और इंडस्ट्रियल टाउन्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास हैं दुर्गापुर, भिलई, सिंदरी एंड बरौनी। और उसी के साथ जो हमारे ओल्ड टाउन्स थे जो उनको हमने सेटलर टाउन्स बना दिया अराउंड द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम जो है उनको दिल्ली के अराउंड जो है वो डेवलप किया एज एन सैटेलाइट टाउन्स। With increasing investment in rural areas, a large number of medium and small towns have developed all over the country. इसी के साथ जो हमारे मैग्नेट एरियाज हैं, मैग्नेट टाउन्स हैं, इनको डेवलप किया जा रहा है ताकि किसी भी एक बड़ी टाउन या बड़ी एक सिटी पे जो है वो रिसोर्सेज का या लैंड का या पीपल का जो है वो बर्डन ना आए। इसी वजह से मैग्नेट टाउन्स क्या करेंगे, इसी एक बड़े सिटी के अराउंड जो है छोटे नोड्स बनाए जाएंगे ताकि जो पॉपुलेशन पहले दिल्ली माइग्रेट हुआ करती थी या किसी भी एक बड़ी सिटी में माइग्रेट हुआ करती थी, अब वो उन्हीं सिटीज में रह जाए, वहां पर डेवलपमेंट की जाए ताकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल की जा सके। सेंटर्स को हम किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसने जो अर्बन सेंटर्स हैं उनको 6 क्लासेस में जो है वो प्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन साइज और उनकी टोटल अर्बन पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो इनको हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट क्लास है उसमें यहाँ पर पॉपुलेशन आती है मोर देन 1, नंबर ऑफ सिटीज हैं वो है 468 और यहाँ की टोटल अर्बन जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज अबाउट 60.45%, जो कि इन पूरे 6 क्लासेस में सबसे ज्यादा जो इसका कंट्रीब्यूशन है मोर देन 50। और सेकंड क्लास में हमारे पास होता है 50,000 टू 99,999। इसमें हमारे पास आ जाते हैं 474 टाउन्स। तो ऐसे ही जो हमारी ये क्लासिफिकेशन है, ये जो 6 क्लासेस हैं उनमें इन्होंने क्लास इंटरवल्स बना दिए ताकि इन्हीं सारे अर्बन एरियाज को जो है वो इजीली स्टडी किया जा सके। एंड अमंग देम ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विद 18.4 मिलियन पीपल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद आर द अमंग मेगा सिटीज इन द कंट्री। तो अब हम जब मिलियन सिटी की बात करें या फिर हम बात करें कि किसी भी एग्लोमरेशन की, तो उसमें सबसे बड़ा हमारे पास आता है ग्रेटर मुंबई और उसके बाद जो हमारे मेगा सिटीज हैं उनमें हमारे पास आते हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, तो क्लासिफिकेशन जो है वो टाउन्स की हम ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स में, बट इसमें हम जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमें सिटीज या टाउन्स देखने को मिलेंगे वो इंडिया के होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में जो है ये टाउन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं जहाँ पर कोई भी हमारा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का काम किया जाता है। एंड चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर एक्सेट्रा आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जहां पर कोई भी जो ऑफिशियल वर्क है किया जाता है और मोस्टली जो हमारी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंडर आती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल टाउन्स जहां पर इंडस्ट्री जो है वो डेवलप की जाती हैं और वहां का प्राइम मोटिव जो होता है वो डेवलप करना होता है इन द बेसिस ऑफ देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे मुंबई है, सलीम, कोयम्बतूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलई जो है ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं इंडिया के। ट्रांसपोर्ट सिटीज जहां पर पोर्ट होंगे या फिर हमारी जो है लैंड के बेसिस पे या एयर के बेसिस पे एयरवेज की जो है वो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। दे मे बी पोर्ट primarily engaged in export and import activities such as कांडला, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा। और इनलैंड ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो आगरा, दिल्ली, राई, इत्रारसी, कटनी एक्सेट्रा। और कमर्शियल टाउन्स में हमारे पास आ जाते हैं वो टाउन्स और सिटी जो स्पेशलाइज होते हैं अपने ट्रेड एंड कॉमर्स में, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सातना, ये जो है यहाँ के बेस्ट एग्जांपल्स हैं कमर्शियल टाउन्स के। है माइनिंग टाउन्स और इन टाउन से हमें जो है वो मिनरल प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ से जो है सारा ट्रेड होता है हमारे मिनरल्स का। और ये जो हमारे टाउन्स हैं वो है रानीगंज, झारिया, दिगबोई और सिंगरौली। और वैसे ही 6 जो हमारे गैरिसन टाउन्स हैं जिनको हम डिफेंस टाउन्स भी बोलते हैं जहां पर हमारी सारी आर्मी बेस होता है, तो ये टाउन्स जो है वो हमारे हैं अंबाला, जलंधर, MHOW, बैपुर। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो हैं एजुकेशनल टाउन्स जिनमें हमारे पास आते हैं कोई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी एंड इलाहाबाद।
रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन जो अपने रिलीजन के उस पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन केम टू प्रोमिनेंस ड्यू टू देयर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। है टूरिस्ट टाउन, तो ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड्स जो है हमारे पास टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है इंडिया में। इसी वजह से जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर एंड अबू आर सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की वजह से भी जो है इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिलती है और वहाँ की सेटलमेंट पैटर्न जो है वो डिफरेंट होने की वजह से टूरिस्ट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड द सिटीज़ आर नॉट स्टेटिक इन देयर फंक्शन, तो सिटीज़ जो है उनको हम उनके फंक्शंस के बेसिस पे जो है वो डिवाइड करते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, वो डायनेमिक होते हैं, नेचर में चेंज होते रहते हैं, उनको हम जो है वो स्टेटिक नहीं रख सकते कि सारे सिटीज़ जो हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी सिटीज जो है वो सेम फंक्शन जो है वो, सारे सिटीज की जो है अपने डायमेक है, अपनी यूनिकनेस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।